वेलकम टू योर लॉ बडी, जहां लॉ को समझना होता है सिंपल और क्लियर। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, बेलमेंट एंड इट्स एसेंशियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 148 जो है ये डिफाइन करता है बेलमेंट को। ये कहता है कि बेलमेंट होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, हमने मान लिया कि हमने गुड्स को डिलीवर करा, गुड्स डिलीवर कर दिए। उसके बाद क्या होता है, कौन करता है? ये होता है वन पर्सन टू द अनदर। क्यों होता है ये? क्योंकि कुछ पर्पस होता है। जब वो पर्पस जो है वो एकम्प्लिश हो जाएगा, वो अचीव हो जाएगा, तो वो जो गुड्स है ना, वो वापस कर दिए जाएंगे, या फिर जैसा इस पहले पर्सन ने कहा हो, या तो वो उससे वापस करेगा या फिर उसे डिस्पोज ऑफ कर देगा, जैसे भी इस इंसान ने कहा हो। तो सिंपल वर्ड्स में कहीं, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना माल सामान टेम्पररी देता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इस कंडीशन पे कि काम खत्म होने के बाद वो सामान वापस मिलेगा, या फिर जैसे वो कहता है उस सामान को डिस्पोज ऑफ कर देना है, तो उसे बेलमेंट कहते हैं। और सेक्शन 148 जो है ये डिफाइन करता है कि अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू द अनदर फॉर सम पर्पस। ठीक है, एंड व्हेन द पर्पस इज accomplished, the goods shall be returned or otherwise be disposed of according to the directions of the person delivering them। ठीक है, अब इसमें पार्टीज दो इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले होती है बेलर। बेलर यानी कि जो गुड्स देता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पार्टी होती है बेली, जो गुड्स रिसीव करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेलमेंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो एसेंशियल है वो है कि डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। यानी कि बेलमेंट तभी होगा जब गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर हुआ हो। ओनरशिप नहीं, पोजेशन का ट्रांसफर होना जरूरी है। डिलीवरी जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है और वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल का मतलब होता है जैसे कि ए ने बी को अपना बैग दिया, वो एक्चुअल हो गया। कंस्ट्रक्टिव हो सकती है कि ए ने बी को अपनी कार की चाबी दी। अब मान लो बी ने ए से कार मांगी है, तो अब ए जो है वो उसे गाड़ी थोड़ी ना अपने हाथों से उठा के देगा, उसे तो सिर्फ डिलीवर करना है गुड्स को, तो वो सिर्फ गाड़ी की चाबी देगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसमें एक और एसेंशियल है, वो ये है कि जो बेलमेंट है वो सिर्फ मूवेबल गुड्स के लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मनी के लिए नहीं होता है। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट एसेंशियल जो है वो ये है कि कुछ पर्पस होना चाहिए डिलीवरी का। यानी कि बेलमेंट स्पेसिफिक काम या पर्पस के लिए होती है, जैसे कि रिपेयर, सेफ कीपिंग, ट्रांसपोर्ट्स एक्सेट्रा। देन हमारे पास एसेंशियल है रिटर्न ऑफ गुड्स। अब बेलर ने किसी को अपने गुड्स दिए हैं तो वापस भी तो आने चाहिए ना। जब काम पूरा हो जाए बेली को वही गुड्स वापस देना होता है, या बेलर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिस्पोज करना होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। यानी कि पोजेशन जो है ना वो चेंज होती है, ओनरशिप चेंज नहीं होती है। ओनर तो फिर भी जो पर्सन दे रहा है गुड्स उसी की ओनरशिप रहेगी। ठीक है। और देन हमारे पास जो लास्ट एसेंशियल है वो है कि जो दोनों पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, यानी कि बेलर और बेली, इनके कैपेसिटी भी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं वो मेजर होनी चाहिए और साथ ही साउंड माइंड की होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे कि ए ने बी को वॉच दी रिपेयर के लिए, तो ए जो है वो बेलर है, बी जो है वो बेली है। देन एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए कि बेलमेंट इज नॉट वैलिड विदाउट कंसेंट एंड बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, वरना वो लायबल होगा फॉर एनी लॉस और डैमेज। तो आपने जाना आज के वीडियो में बेलमेंट क्या होती है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, योर लॉ बडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।